हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट और टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब भी आपको इंपॉर्टेंस आए बैलेंस ऑफ पेमेंट की तो आपने मीनिंग और डेफिनेशन लिखना है। ऐड ऑन करके लिखेंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें नंबर वाइज सारे टॉपिक्स दिए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री में अगर इकोनॉमी की स्टडी करनी है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट आजकल किसी भी इकोनॉमी की स्टडी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फॉलोइंग पॉइंट्स विल प्रूव दिस स्टेटमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन या इकोनॉमी की स्टडी करनी है, अच्छी चल रही है बुरी चल रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से हमें मिनट में पता लग जाता है कि बेड़ा गर्क हुआ पड़ा कंट्री का या अच्छी चल रही है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ अ कंट्री। कंट्रीज हैविंग always a favorable balance of payment are considered टू बी इकोनॉमिकली साउंड। वो कंट्रीज जिनका बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल चलता है, प्रॉफिटेबल चलता है, बाहर से ज़्यादा पैसे आए और यहाँ से बाहर कम पैसे गए, मतलब फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट है, तो उन कंट्री की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो साउंड मानी जाती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी या ऑन द अदर हैंड, countries suffering from adverse balance of payment are treated as economically sick and unhealthy। तो वो कंट्रीज जिनमें बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल चल रही है उनको अच्छा नहीं माना जाता, उनको ऐसे सिक की तरह ट्रीट किया जाता है या उनको अनहेल्दी माना जाता है। तो सेकंड पॉइंट आ जाता है इसमें पिक्टोग्राम ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस। इकोनॉमी में हमारे क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस तरीके से कौन सी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, किस चीज़ की डिमांड हो रही है, तो उसका एक पिक्टोग्राम है, पिक्चर है एक टाइप की उसकी। चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमी एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम कैन बी बेस्ट रिफ्लेक्टेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजिशन। अगर हमने देखना है कि बाहर से अब इंडस्ट्रियल गुड्स तो कम आ रहे हैं, इसका मतलब ये कि हमने यहाँ इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए फैक्ट्रियाँ खोल ली हैं, अब हमें बाहर से ज़रूरत नहीं पड़ती। समझ गए ना बात? तो ये तो छोटा सा एग्जांपल था। तो इकोनॉमिक चेंजेस कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में देख के थोड़ा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है इंडिकेटर ऑफ फॉरेन डिपेंडेंसी। अगर बाहर से काफ़ी लोन्स वगैरह आए हुए हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दिख रहा है, तो हमें पता लग जाएगा कि ये कंट्री फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंट है एक टाइप की। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ द एक्सटेंट टू विच अ कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन द अदर कंट्रीज। एक कंट्री बाकी कंट्रीज पे किस तरीके से डिपेंडेंट है, ये कौन दिखाता है हमें? बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर ज़्यादा कर्जा आया हुआ है बाहर से तो डिपेंडेंट ही हुई ना। नेक्स्ट आ जाता है नॉलेज अबाउट द फॉरेन receipts and payments. A country's total receipts and payments are known फ्रॉम इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट से पता लग जाता है कि एक कंट्री के पास बाहर से कितने पैसे आए, किस तरीके से आए, गुड्स बेच के कितने आए, सर्विसेज बेच के कितने आए, लोन से कितने आए, एफडीआई से कितने आए, एफआईआई से कितने आए, सारी रिसीट्स के बारे में डिटेल नॉलेज हो जाती है। नॉलेज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वही बात जो मैं ऊपर कर रहा था। अगेन इट इज़ द बैलेंस ऑफ पेमेंट दैट tells us about the amount of income earned by the foreigners on their investment in the country। बैलेंस ऑफ पेमेंट ही हमें बताएगी कि बाहर से इन्वेस्टर इतने पैसे लेके आया था और इतने पैसे को इतने बना के इतने वापस ले गया, कि इन्वेस्टर ने कितना कमाया उससे। लाइकवाइज द अमाउंट ऑफ इनकम अर्नड बाय द कंट्री ऑन इट्स टोटल इन्वेस्टमेंट, कि अगर किसी कंट्री ने अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर की तो बाहर से कमा के कितने वापस लेके आए अपने कंट्री में। समझ गए ना बात? तो ये सारा का सारा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट या हम फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करें तो उससे कितना रिटर्न आए, या फॉरेनर्स ने हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट किए और कितना अपने कंट्री में वापस ले गए, इनका पूरा हिसाब किताब पता लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंडिकेटर ऑफ फॉरेन ट्रेड। द स्टडी ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट टेल्स अस अबाउट द स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड इन अ कंट्री। बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरे ट्रेड का कच्चा चिट्ठा हमारे सामने खोल देता है कि भाई ये चीज़ें बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, चीज़ें, गुड्स एंड सर्विसेज। अ कंट्री फॉर्मुलेट्स इट्स फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ दिस नॉलेज। तो अगर किसी भी कंट्री ने, अगर कोई मिनिस्टर्स, कंसर्न मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स जो ट्रेड के बारे में पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं, वो इन बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट्स को या इन बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशंस को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? तो कोई भी पॉलिसी बनानी है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्पफुल इन नेशनल प्लानिंग। स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रोवाइड्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन फॉर प्लानिंग। जब भी प्लानिंग डिपार्टमेंट प्लान्स बना रहा होता है, जैसे इंडिया में नीति आयोग है, अलग अलग कंट्री में जो भी प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो प्लान बना रहे हैं, तो वो ये देखते हैं कि अगले 5 सालों में हमारी कंट्री ये चीज़ें इंपोर्ट करता है और ये चीज़ें हमने विद इन द कंट्री कैसे बनानी है, और ये चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट कैसे करनी है। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। बैलेंस ऑफ पेमेंट मेक्स एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन
टू द फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। ये तो वही पॉइंट हो गया घुमा फिरा के कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूट करती है देश की पॉलिसी बनाने के लिए। समटाइम्स इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट दैट फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इंट्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द कंट्री। बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से ही, उन्हीं को स्टडी करके कई बार रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ लेके जाए जाते हैं, जिसके अंदर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन या एक्सपोर्ट प्रमोशन किया जाता है कि जो चीज़ें बाहर से आ रही हैं, मिनिस्टर्स देखते हैं ये चीज़ें तो बाहर से बहुत ज़्यादा आ रही हैं, इनका कोई ऑल्टरनेटिव निकालते हैं, या फिर ये चीज़ें तो और एक्सपोर्ट हो रही हैं बाहर, हम इससे भी अच्छा कर सकते हैं, तो ऐसी पॉलिसीज़ निकालेंगे जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन करेंगे। समझ गए ना बात। हेल्पफुल फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस। It is on the basis of balance of payment position that international financial institutions determine the amount of financial assistance to be given to a country, as IMF has done in case of India. इंडिया को आईएमएफ ने बहुत लोन दिया है, तो जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक, जब भी वो किसी कंट्री को लोन देते हैं तो वो स्टडी करते हैं कि उसकी बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स तो नहीं चल रही। अगर एडवर्स चल रही है तो उस कंट्री को सर्वाइव करवाने के लिए, ताकि उसमें इकोनॉमिक कंडीशंस बद से बदतर ना हो जाएं, उसके लिए वो लोन्स प्रोवाइड करती हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट्स जो हैं वही एक मतलब इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हमें लोन्स दे पाती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।